देवी सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के पास आए। कुंभज ऋषि से बाबा भोलेनाथ ने राम कथा सुनी। अब देखिए, यहाँ संत की संगति का बड़ा महत्व है, लेकिन संतों के संग में रह के यदि आप मन में भेद उत्पन्न करते हैं, शंका उत्पन्न करते हैं, संतों के साथ में रह के भगवान की कथा में बैठ के आपके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न होती है, अविश्वास उत्पन्न होता है, तो आपके साथ क्या होता है ये भी जान लेना। यहाँ देवी सती भोलेनाथ के साथ में तो आई है। जब बाबा भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से कहा कि हे प्रभु, हमें राम कथा सुनाइए, हमें भक्तिपूर्ण कथा श्रवण कराइए, तो देवी सती मन में क्या विचार करती हैं? ये बूढ़े बाबा ये कथा सुनाएंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ये कथा सुनाएंगे। भोले बाबा ने भी लगता है आप ज़्यादा पी रखी है, हाँ, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इधर कुंभज ऋषि मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ कर देते हैं और देवी सती कभी इधर देखती हैं, कभी उधर देखती हैं, कभी ऊपर देखती हैं, कभी कुछ और सोचने लगती हैं। देवी सती का मन कथा में नहीं लगा, और कथा में मन ना लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब जीवन में व्यथाएं लगने वाली हैं, और कथा में मन लग जाए तो ये विचार करना चाहिए कि महादेव ने कृपा कर दी है, और जीवन से व्यथाएं जाने वाली हैं। कथा में मन लगने से व्यथाएं जाती हैं, और कथा में बैठ के कथा में मन ना लगने से जीवन में व्यथाएं जाती हैं। देवी सती के साथ देखना क्या होता है। मन नहीं लगा कथा में तो बाबा तुलसीदास ने भी क्षमा नहीं किया। पहले तो बाबा तुलसीदास ने सजा दे दी। अब यहाँ देखिए, बड़ी समझने वाली बात है, ये कथा बहुत सुंदर लिंग महापुराण में है, कई कथाएं आप सुन चुके हैं, ये भी कथा बहुत सुंदर है, लेकिन हम श्री रामचरितमानस से लेके चल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इस कथा का विस्तार जो हुआ है वो रामचरितमानस से ही हुआ है, और रामचरितमानस से कथा सुनाएंगे तो आप लोगों को सूत्र भी जीवन के बहुत अधिक मिलेंगे। प्रथम बात तो यह है कि ये कथा जो है वो पूरे नारी चरित्र पे आधारित है। माताओं, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा पूर्ण आपके ही ऊपर है। श्री रामचरितमानस से इस कथा को हम आप श्रवण करते हैं। तो जब आई थी भोलेनाथ के साथ में देवी सती, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आपने सुना भी चौपाई में, संग सती जग जननी भवानी। भोलेनाथ के साथ में सती है जो जगत की जननी है, संग सती जग जननी भवानी, जगत माता है, जगदम्बा है, भगवती। ऐसा बाबा तुलसीदास लिखते हैं। कितने विशेषण लगाते हैं देवी सती के लिए गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास ने देखा कि अरे, इन्हें तो मैंने वो सम्मान दे दिया जिस सम्मान की ये लायक नहीं, इन्होंने तो कथा ही नहीं सुनी, इन्होंने तो कथा का अपमान कर दिया, इन्होंने तो कथा में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी, इन्होंने संत में संदेह देख लिया, कमी देख ली, तो जो लिस्ट में नाम लिखना चाहिए था गोस्वामी तुलसीदास को, वो लिखा ही नहीं। और लिखते ही क्यों, जब कथा सुनी ही नहीं तो लिस्ट में नाम लिखे क्यों गोस्वामी तुलसीदास? लिस्ट से नाम ही काट दिया, लिख दिया राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश। किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। सती का कहीं कोई नाम निशान नहीं। अगर सती ने कथा सुनी होती तो गोस्वामी तुलसीदास लिख देते
और नाम तो काटा ही काटा, साथ में सारा सम्मान गोस्वामी तुलसीदास ने समाप्त कर दिया। अगली चौपाई में लिखा, मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी। बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि से विदा मांगते हैं। मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमार। अब ना कोई जगत जननी, ना भवानी, ना जगदम्बा, ना परा। भोलेनाथ को तो अलग कर दिया देवी सती से। अब देवी सती का परिचय किससे देने लगे गोस्वामी तुलसीदास? देवी सती के पिता, अहंकारी पिता दक्ष से परिचय देते हैं। संग चले लय दक्ष कुमारी, मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी। कथा में मन ना लगने का दोष कितना है, यहाँ से सीखे सूत्र मिलता है। कथा कदम कदम पर हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जब भी परमात्मा के किसी अनुष्ठान में जाए तो श्रद्धा पूर्वक जाए, विश्वास के साथ जाए, भक्ति के साथ जाए और समर्पित हो जाए। यही नियम है। तो ऐसे ही उठ के चल देना चाहिए। आप लोग बड़े विधान से आते हैं, बड़े विधान से जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। नहीं तो कहीं कहीं तो लोग अपने मन से आके बैठ गए, थोड़ी देर बैठे उठे चल दिए, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ बाबा देखो विदा मांगते हैं, कुंभज ऋषि से विदा मांगते हैं। मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी। ये आचरण भोले बाबा क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है? आवश्यकता भोले बाबा करके हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसा करना है। हम सबके स्वामी कौन है? महादेव। तो स्वामी जो करे, जो कहे, वही तो हम सेवकों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भोलेनाथ से सीखो, भोलेनाथ हमें सिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा करना है। हाँ? ऐसे नहीं लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिनु गुरु भव निमित्त करिए न कोई जो विरंच शंकर संभोग। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है। चाहे आप तपस्या करने वाले, चाहे आप त्यागी, चाहे आप योगी, चाहे आप वैष्णव, भगवान विष्णु के समान हो, लेकिन तब तक जीवन का उद्धार कल्याण नहीं है जब तक जीवन में कोई ना कोई सद्गुरु ना हो। तो जिनके गुरु हैं वो धन्य है, तो जिनके गुरु नहीं है वो शीघ्र गुरु दीक्षा अवश्य लें। अब भोलेनाथ देवी सती को साथ में लेके कैलाश की ओर चले। राम कथा सुन के जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ, तो मन में एक इच्छा है कि राम के दर्शन हो। हृदय विचारत जात के विधि दर्शन। हृदय में विचारते हुए बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं देवी सती के साथ, कैसे भी करके श्री राम के दर्शन। और उसी समय श्री राम लीला कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी लीला कर रहे थे। क्या लीला चल रही थी? हरिचरित सिंधु सम्मान संत जा रहे वहां बनवासी थे, और देवहित पित आज्ञा से हो चले राम बनवासी थे। कि गंगा के पार आ चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था, और सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका। उस समय की बात है, सीता माँ का हरण कर गया था दशानन रावण। सुग्रीव से मित्रता भी नहीं हो पाई थी राम।
उस समय भोलेनाथ देवी सती के साथ ये विचार करते हुए जा रहे थे कि राम के दर्शन हो, राम से मिलन हो जाए। तो जब राम को देखा बाबा भोलेनाथ ने, तो राम विरह कर रहे थे, रो रहे थे, आंखों से अश्रुओं की धार मेरे राम की बह रही थी। हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे खग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में। हे पहरेगा बोलो बन देवी इधर गई, इधर गई या उधर गई, बोलो बोलो इधर गई। मेरे राम कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी कुटी से पूछते हैं, कभी पशुओं से पूछते हैं, कभी पक्षियों से पूछते हैं, मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता कहाँ गई। विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं मेरे राम और लखन के। ऐसे समय पे भोलेनाथ राम जी को देखते हैं और विचार करते हैं कि जाना तो पास में था, लेकिन समय उचित नहीं। समय का बोध होना चाहिए हमें किस समय कौन सा काम करना सही है, किस समय कौन सा काम करना गलत है, इसका बोध हमें होना चाहिए। भोलेनाथ ने समय शुभ नहीं जाना पास जाने का, क्योंकि राम लीला कर रहे हैं। भोलेनाथ ने विचार किया यदि राम की लीला में मैं जाता हूँ तो राम की लीला में बाधा उत्पन्न होगी, मैं बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहता हूँ। तो दूर से ही जय राघव जय सच्चिदानंद कह के हाथ जोड़ के अभिवादन करें। और सती की ओर देखा, सती जो दशा सती की ओर बाबा भोलेनाथ देखते हैं और सती टेढ़ी नजर से भोलेनाथ की ओर देखते हैं और भोलेनाथ से कहने लगी देवी सती कि बाबा हमने कितनी बार मना किया है, जब कैलाश के बाहर चला करो तो ज़्यादा भांग धतूरा मत किया करो। इतने नशे में हो गए कि खुद को ही भूल गए कि स्वयं में आप कौन हैं। हे भोला भंडारी, मैं बता दूं आप कौन हो। आप कैलाशपति हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं। आप ऐसे रोते हुए व्यक्ति को, मानव को प्रणाम नहीं कर सकते। ये संसार के प्राणी हैं जो माया मोह में पड़े रो रहे हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनकी जय जयकार कर रहे हैं, इनका अभिवादन कर रहे हैं। अरे आप अपना नहीं, कम से कम मेरे सम्मान का तो ध्यान रखो कि दक्ष की पुत्री साथ में चल रही है। क्या ना पिता 20 तो बेटी 30 हो गई। भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए कहने लगे हे देवी, इतने दिनों से जो हम कथा सुन रहे थे ना, क्या आपने वो कथा नहीं सुनी? विचार करना, देखिए अगर कथा सुनी होती देवी सती ने तो यहाँ संदेह उत्पन्न नहीं होता देवी सती को। यदि संदेह उत्पन्न नहीं होता देवी सती को यहाँ पे, तो हमें नहीं लगता है कि देवी सती पे कोई आपत्ति आती, विपत्ति आती। लेकिन कथा नहीं सुनी, इसी का परिणाम है ये कि देवी सती श्री राम पर संदेह उत्पन्न करती है। तो भोले बाबा से कहती हैं प्रभु आप ऐसे संसार के मानव को प्रणाम कैसे कर सकते? ये मानव आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ हंसते हैं, कहते हैं देवी ये कोई मानव नहीं है, अरे ये राम है। देवी
सती कहती है हाँ जानते हैं, वही राम है ना दशरथ के बेटे। भोले बाबा कहते हैं हाँ देवी वही राम है, और ये राम मेरे ही रूप हैं। हे देवी मैं निरंतर इनका ध्यान करता हूं। हे देवी तुम भी इनका अभिवादन करो, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। ये जगत के पालन करता है, संपूर्ण जगत के रक्षक हैं ये। भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा तो देवी सती हंसने लगे, और हंसते हुए कहती हैं बाबा जो अपनी घर की रखवाली नहीं कर पाया वो दुनिया की रखवाली करने वाला है? ऐसी बातें करते हो बाबा, ये राम दशरथ के बेटे हैं, ये राम वो राम नहीं है जिन राम को आप समझ रहे हो। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी सती तुम्हारी नजर में कितने राम? तो देवी सती कहती है मेरी नजर में तो अनेक राम है। भोले बाबा कहते हैं अच्छा हमें नहीं पता था अनेक राम है, कौन कौन से राम है जरा बताना देवी। तो माता सती कहती है भोलेनाथ सुनो कि एक राम दशरथ को बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सबसे। भोलेनाथ कहते हैं देवी दोष राम का नहीं है, दोष तुम्हारा है, दोष तुम्हारी दृष्टि का है जो तुम एक राम को 4 रूप में देख रहे हो। हम कहते हैं 4 रूप में नहीं 14 रूप में देखो, लेकिन राम में भेद उत्पन्न मत करो, राम एक ही है। अरे जोई राम दशरथ को बेटा, सोई राम घट घट में लेटा, कि सोई राम है जगत पसारा, वही राम है सबसे, वही राम है सबसे। देवी ऐसी मूर्खता से परिपूर्ण बात ना करो, आप मेरी अर्धांगिनी है। देवी सती कहती है भोलेनाथ मैं नहीं मानती, अब बताओ क्या करोगे, कोई है उपाय? भोलेनाथ ने हर संभव प्रयास किया कि देवी सती ये मान जाएं कि ये राम जगत के पालन करता है, ईश्वर है, परमात्मा। लेकिन देवी सती नहीं मानी, बार बार बता रहे हैं भोलेनाथ, देवी सती नहीं मानती। और एक बात बताऊं माताओं, ना मानने की कोई दवा नहीं है, हम प्रमाण दे सकते हैं, हम शास्त्र दिखा सकते हैं, मानना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप मानने को तैयार नहीं होंगे तब तक आपको कोई मना नहीं पाएगा कि हनुमान जी सतयुग में आए थे कितने। मानना हमें ही पड़ेगा कि हाँ चेता नहीं है, और ना मानो तो प्रत्यक्ष रूप में देखो 2 + 2 कितने होते हैं महाराज? 2 + 2 कितने होते हैं? 4। हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं 2 + 2 5 होते हैं, 3 + 3 7 होते हैं, 4 + 4 9 होते हैं। अब हमें ये बात मना के दिखाओ कि 2 + 2 4 होते हैं, 3 + 3 6 होते हैं, 4 + 4 8 होते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को हमें मना देगा मैं उसे इनाम में 1 लाख रुपए दूंगा। और भरोसा ना हो तो अकाउंट दे दूँ। और किसी में सामर्थ्य हो, हिम्मत हो तो आना कथा के बाद में, कल परसों 30 तारीख तक हो यहाँ पे, जब मर्जी हो तो आओ। नहीं मना सकते हो ना,
आप कितने भी गणित के सूत्र बताओ, कितनी भी किताबें हमारे सामने खोल के रख दो, बोलते रहो, अरे आधा घंटा नहीं 1 घंटा बोलो, 2 घंटे बोलो, 4 घंटे समझाओ हमें, हम आखिरी में यही कह देंगे हम तो मानते ही नहीं। अब बताओ क्या करो, लाठी डंडा उठाओगे? हम मानते ही नहीं, 2 + 2 4 होते हैं, हम तो 5 मानते हैं, बताओ क्या करो? है कोई उपाय वो तो बता देना, क्योंकि हमारी भी बात कई लोग नहीं मानते, बोलो राधे। हाँ क्यों पंडित जी, कभी कभी बात नहीं मानते ना, महाराज ऐसा कैसे होगा? हाँ, अपनी बात मनाने का सूत्र मिल जाएगा तो आनंद भी आ जाएगा। शंकर भगवान भोलेनाथ को थोड़ा प्रयास करने को मान जाए, लेकिन सती तो ठीक है, नहीं मानती है तो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक आओ थोड़ा भजन कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जग में सुंदर है तो श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, तो जग में सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों बल की पूरक है, दोनों बल की पूरक है, दोनों बल के भाव, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, वो जग में सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। रघुवीर दास जी को व्यास मंच पे बुलाना चाहता हूँ, कृपा करके आप व्यास मंच पे पधारे और हम सभी भक्तों को अपनी वाणी से कृतार्थ करें, हम सभी भक्तों का मार्ग प्रदर्शित करें। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। बोले शंकर भगवान की। ज़्यादा औपचारिकता घटी नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं, कैलाश चंद्रमणि विद्वान ट्रस्ट की ओर से आज हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय परम पूजनीय रघुवीर दास जी आज हमारे बीच पधार चुके हैं और ये हर वर्ष की भांति जब भी हमारा आमंत्रण हो जाता है ये सहर्ष स्वीकार करके हमें आशीर्वाद देते, इसके लिए आपका आभार अभिनंदन करता हूं। मैं ट्रस्ट के संस्थापक इन्हें
देंगे। इसी के साथ पुष्पहार के साथ बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ। और मैं ज़्यादा लेकर मैं आपके वचन रवि लोचन जी आ रखे। हम आपका आभार होली का आपका स्वागत करते हैं। हम गौरवान्वित हो रहे हैं आपके स्वागत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडवस्त्र के साथ एक बड़ी बेहद गजब की सूचना महाराज जी दी कि ठाकुर चैरिटेबल ट्रस्ट जो कांदिवली में मुख्य है उनका इतने ठाकुर जी, हाँ इतने ठाकुर चाहिए, इधर वाले ठाकुर हैं, इनकी देख रेख करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आपका स्वागत करते हैं श्री रघुवीर दास जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
पर विराजमान व्यास महाराज जी और कैलाश संगमन चतुर्थ वर्ष के संस्थापक श्री बेलवाल जी। तो मैं आप जब भी कोई पवित्र अनुष्ठान करते हैं तो मुझे जब भी आप आज्ञा देते हैं तो मैं आपका दर्शन करने के लिए हमेशा ट्रैफिक बहुत है तो बहुत अच्छी कथा महाराज वृंदावन की है। आप आए थे और ये आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य का अवसर हमें कौन देता है? श्री कैलाश बेलवाल जी देते हैं। तो इसका श्रेय सब बेलवाल जी को जाता है। तो भगवान शंकर जी की, गौरी जी की, सीताराम लक्ष्मण जी की, राधा कृष्ण की सबकी कृपा को बनी रहे। आप जीवन पर्यंत इसी तरह के अनुष्ठान करें जिससे लोग लाभान्वित हों। इससे हमारे इस लोक का भी कल्याण होता है और परलोक का भी, इससे परमार्थिक लाभ करते हैं। तो भगवान की कथा कली काल में भगवान की कथा मुझे कही गई। राम कथा सुंदर करतारी। राम की कथा कैसी है? महाराज जी कथा सुना रहे थे। सती जी संशय करती हैं। दक्षिण भारत गई थी कथा से। तो भगवान की कथा संशय करती। संशय क्या है? कस्तम कोयम कुतुम यादव कुमे जननी कुमे ताता इति परिभावै सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा सत्य। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या मेरी ड्यूटी संसार में है। अभी हम जो कथा के अलावा कर रहे हैं सब संशय है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। जितने भी भ्रम हमारे दिमाग में हैं ये कथा के माध्यम से अगर कहें तो ये सब संशय है। ये भ्रमित जीव को भ्रमित करता है। लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद ये भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम क्या है? मैं ये हूँ, सेठ हूँ, बाप हूँ, माँ हूँ, बेटा हूँ, जितनी भी उपाधियाँ हैं। सबसे बड़ा परिचय हमारे क्या है? हम भगवान के दास हैं। जहाँ पर ये भाव आया कथा सुनने के बाद, हम सेठ नहीं, हम नेता नहीं, हम कुछ भी नहीं दुनिया में जो लोग हमें कहते हैं वो नहीं, हम भगवान के दास हैं। हर्ष अभिमान जान जिए मोरे। हमें अपने अभिमान की चीज क्या है? मैं सेठ हूँ, फलाना हूँ, मैं नेता हूँ। यह अभिमान है। यह अभिमान संशय है। लेकिन एक अभिमान संशय नहीं है। कौन सा? कि मैं भगवान का दास। ये संशय। अस अभिमान जानी जिए मैं सेवक रघुपति पति मैं सेवक रघुपति पति, करोड़पति नहीं, लखपति नहीं, अरबपति नहीं, रघुपति। मेरे पति कौन है? रुपया मेरा पति नहीं है। मैं बिल्डिंग का पति नहीं हूँ। जिस दिन मेरे पति राम जी होंगे रघुपति, उस दिन मेरा संशय दूर हो। इसे भगवान की कथाएं संशय दूर करती हैं, भ्रम दूर करती हैं। थोड़ी देर के लिए सही, संसार में एक दूर नहीं होता। महाभारत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बताया? वैसे तो सबसे बड़ा आश्चर्य भागवत में बताया। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, सांसारिक कथाएं सुनते हैं। लेकिन यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के संबंध में क्या बताया? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम शमशान ले जाते हैं उसे। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य, राम।
तो जो मुर्दा लेके जाता है वो क्या उस समय क्या सोचता है, अपने को भी एक दिन ऐसे ही जाना। और शमशान से घर आए, चाय पानी पिया, तो कथाओं का जो संशय, संसार का जो संशय है कथा के माध्यम से दूर होगा। भले थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जो हुआ उसी से हमारा कल्याण भी हो। इसलिए इन प्रकार भगवान की कथाओं में रुचि, भगवान के भक्तों के प्रति रुचि, उनके धाम के प्रति रुचि, यह हमेशा तभी हमारे हृदय में उत्पन्न होगा जब हम हमेशा कथाओं के आश्रय में रहेंगे। चाहे वो राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, संतों का सानिध्य हो, किन प्रकार भगवान का सानिध्य कथाओं के माध्यम से बना रहता है, जिससे मनुष्य जीवन में हमें इससे लाभ मिलता है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, महाराज की कथा सुना रहे हैं और बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप लोगों की दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हो और भगवान में निष्ठा हो, भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसी मैं प्रार्थना भगवान शंकर जी से और श्री राम जी से और जय जी से करता हूँ। 1 जनवरी से 8 जनवरी बसई में भागवत कथा है। वहाँ सन सिटी 100 फीट रोड पर जहाँ बद्रीनाथ का मंदिर बन रहा है, हम करीब 12 साल से वहाँ कथा करते हैं। तो आप सब लोग आइएगा कथा में 1 तारीख से 8 तारीख तक। समय है शाम को 4 से 8 और वहाँ की कथा में कथा के बाद प्रसादी की भी व्यवस्था होती है। तो आप सब लोग वहाँ कथा में, मैं खुद ही व्यास हूँ वहाँ, तो मैं खुद ही आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मंच पे आया था कि आज तमाम दर्शक भेगा में या भक्तजनों को हमारे महाराज जी स्वामी जी रघुवीरदास जी ने जो वहाँ पर खुद व्यासपीठासीन रहते हैं, आपको आमंत्रण भेजा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वीकार करेंगे। 1 जनवरी से रविवार से 1 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा होगी। शाम को कथा होती है करीब 3 बजे से और शाम को रात को भी प्रसादी महाप्रसादी का वहाँ पर व्यवस्था होती है। निश्चित आए। मैं संस्थापक है कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट के आदरणीय बैलवाल जी, उन्होंने घोषणा कर दी है चौथे दिन 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 तारीख को यहाँ से बसई सन सिटी के लिए बस जाएगी। जितने भक्तों को आना है उसमें हम आएंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आप आए, अपना समय निकाला, आपका आभार अभिनंदन। ये हमारे रविलोचन प्रभु हैं, मेरे गुरु भाई हैं, वो डॉक्टर हैं। और हितेन ठाकुर जी, हाँ बहुत सारे आप उनके पेशेंट भी हैं सब बैठे हुए, उनका क्लिनिक भी है यहाँ पर और उससे बड़ी पोजीशन इनकी है कि भक्त हैं। और जब मैं हमारा भाटपाड़ा में हितेन ठाकुर जी ने हमको 7 टिकट लैंड दिया था, तो उस समय मैंने यहाँ बगराल में बहुत सारी कथाएँ हमने की थी। तो वहाँ आज भी हर संडे को सत्संग होता है, हर इतवार को 200-300 भक्त लोग आते हैं। तो प्रभु जी मैनेज करते हैं, डॉक्टर रविलोचन दास प्रभु जी, तो बहुत सारे लोग करते हैं। और कभी भी बेलवाल ट्रस्ट, ये बेलवाल जी से निवेदन है, आपको भी कभी इनकी सेवा की जरूरत हो, एकदम ठाकुर परिवार के उनके राइट हैंड रहेंगे, हितेन ठाकुर जी के राइट हैंड समझ लीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक बात मैं और बता दूं आपको, हमारे जो रघुवीरदास जी हैं वो इस्कॉन के मेडिकल चीफ की डायरेक्टर है और भी आगे हैं। मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई बार उनसे बहुत उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया भक्ति वेदांत में, और कई जगह हम यही अपेक्षा रखते हैं कि समय समय पर हमारा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ बहुत बहुत आभार।
देवी सती फिर भी नहीं मानी। अब बताइए भोले बाबा की क्या गलती है? ऐसे में व्यक्ति करे तो करे क्या? तो भोले बाबा की ही नहीं, आजकल अधिकतर पुरुषों की यही स्थिति है। माताओं क्षमा करना, आपकी निंदा नहीं कर रहे, आपकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपने यहाँ की माताओं की बात कर रहे हैं। आप सबको बहुत अच्छे। देवी सती फिर भी नहीं मानी, चल दी। भोले बाबा भी बैठ गए वृक्ष के नीचे, मन में एक विचार करने लगे। यब हुई यही सोई राम रचिरा, हुई यही सोई जो राम रचिरा, बड़ा हुई सोई जो राम रचिरा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो बिना पड़ेगी राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जाओ देवी सती, परीक्षा ले आओ जाके राम की, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम जाओ परीक्षा लेके आना, तब तक मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठा तुम्हारा इंतजार करूं। तब रवि बैठ वृक्ष छाई, जब लो तुम भैया राम सिया राम जय ऐसी स्थिति में रामपन सब छोड़ देना चाहिए। आप प्रयास करें कि अमंगल ना हो, आप प्रयास करें कि कोई अपराध ना हो, आप प्रयास करें कि आपका अपना कोई गलत मार्ग पर ना जाए और आपका प्रयास सफल ना हो। आपके रोकने पे भी जब ना रुके स्थिति, तो फिर राम पर छोड़ देना चाहिए। पहले नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ देना चाहिए, राम जी करेंगे तो। पहले अपना प्रयास करो। भोले बाबा ने पहले अपना पूरा प्रयास किया देवी सती को समझाने का कि देवी मान जाओ, राम साधारण व्यक्ति नहीं है। जब देवी सती नहीं मानी तब प्रयास विफल हुए महादेव के, तब महादेव ने राम के ऊपर छोड़ा। हुई यही सोई जो राम रचिरा, वो करी जो बड़ा सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। धीरज धरा आपत्ति सिया राम जय जय राम, सिया
भगवान की। अब देवी सती परीक्षा लेने के लिए चल दी। तो क्या किया परीक्षा लेने के लिए? सती कीन सीता कर भेष। देवी सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके उसी मार्ग पे जाके बैठ गई जिस मार्ग से राम और लखन देवी सीता की खोज करते हुए आ रहे हैं। सीता बनी बैठी। अब देखिए विचार क्या कर रही है देवी सती? विचार कर रही है कि राम आएंगे हमारे पास आके रोएंगे, देवी कहाँ चली गई कि देखो मेरी हालत क्या होगी, ऐसे ना जाया करो देवी, ऐसा बोलेंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? सती सोच रही है। और फिर हम भोले बाबा के पास जाके कहेंगे देखो तुम कह रहे थे भगवान, तुम्हारे भगवान हमारे पाए में खड़े बैठी है। और उधर मेरे राम हे सीते हे सीते। राम जी की दृष्टि पड़ गई। राम जी की दृष्टि पड़ी। एक दृष्टि में राम जी को सब लीला को जान गए कि वास्तविक में लीला। अच्छा, राम का और भगवान शिव का आपस में जो संबंध है वो बड़ा विचित्र है। ध्यान देना, राम के स्वामी कौन है? भगवान शिव, कैलाशपति महादेव। महादेव श्री राम के स्वामी है। महादेव का भजन श्री राम करते हैं और श्री राम को अपना स्वामी भगवान भोलेनाथ मानते हैं। श्री राधे। क्या गड़बड़ क्यों बैठे बैठे से छेड़ते रहते? अभी सही चल रहा था, थोड़ी कम करो आवाज, सीधी मानो। श्री राधे। हाँ, इतनी रह लो, उंगली हटाओ वहां से। श्री राम अपना स्वामी महादेव को मानते हैं और महादेव अपना स्वामी श्री राम को मानते हैं। ऐसा विचित्र निराला प्रेम है राम और भोलेनाथ के बीच में। अब राम की सीता को प्रभु भोलेनाथ अपनी माता मानते हैं और भोलेनाथ की देवी सती को श्री राम अपनी माता मानते हैं। एक दूसरे के स्वामी है तो एक दूसरे की भार्या पत्नी, एक दूसरे की माता। अब राम जी ने देखा, राम जी तो समझ गए लेकिन लखन जी से थोड़ा व्यंग करने लगे। राम जी कहा लखन रोना बंद करो। लखन ने कहा क्यों भैया? अभी तो रोना है, जब तक सुग्रीव ना मिले तब तक तो रोना धोना चालू रखना है ना। अपनी स्टोरी में तो ऐसा ही लिखा गया था। कहा वो सब ठीक बात है लेकिन अब वो स्टोरी बदल गई है। वो देखो जिनके लिए रो रहे थे वो बैठे हैं। लखन ने देखा, लखन ने कहा भैया यहाँ पर माता की उपस्थिति ये मेरी समझ से बाहर है, क्या लीला है प्रभु? राम जी कहने लगे लीला नहीं लखन, वास्तविकता है। देखो ना वो तुम्हारी माता ही तो है, जरा ध्यान से देखो। लखन ने कहा हाँ प्रभु, लग तो माता से ही रही है लेकिन संदेह हो रहा है कि लगती तो जानकी सी पर जानकी नहीं, कि लगती तो जानकी सी पर जानकी नहीं है। जनका मजा न जानकी, जनका मजा न जानकी, वो जानकी नहीं है। भैया जानकी तो है, जानकी माने माता, जानकी तो है लेकिन जनकात्मजा जानकी, वो जानकी ये जानकी नहीं है। कि धरती की जानकी है, अंबर की जानकी है, धरती की जानकी है, अंबर की जानकी है, पृथ्वी की जानकी है, भक्तों की जानकी है, पर जनकात्मजा न जानकी, वो जानकी नहीं लगती। तो भैया सब कुछ गलत हो सकता है, लखन लाल कहते हैं, लेकिन रावण की कुंडली गलत नहीं हो सकती। रावण की कुंडली गलत नहीं हो सकती। स्वयंवर में रावण ने राम को राम की कुंडली बताई थी। ध्यान देना,
रावण उस समय का सबसे प्रकांड विद्वान पंडित था और ज्योतिष में तो त्रिकालदर्शी था। एक जन्म का क्या 3 जन्मों तक के भाग्य को बता दे रावण। ऐसा ज्योतिष रावण का था। और रावण ने राम की कुंडली बताई थी मिथिला में, जब गया था स्वयंवर में मां सीता के, क्या कहा था ध्यान से कि हे रामचंद्र तुम्हारी दाई भ्रगुटि पर निज पिता मरण वनवास लिखा और तुम्हारी इस दाई रेखा पर मुझ लंका पति का नाश लिखा। और हे राम, ये जो बैठे हैं ना धनुष तोड़ने के लिए, ये बैठने के लिए आए हैं, धनुष तोड़ने के लिए कोई नहीं आया है। धनुष तोड़ने के लिए तुम ही आए हो कि धनु का खंडन तुम कर दोगे, मैं पलवर चैन ना पाऊंगा। और बन बन में राम भटकाऊं तुम्हें और दान खूब लाऊंगा। और कह दिया था रावण ने, बता दिया था राम को कि सीता का हरण करूंगा मैं, पता भी बता दिया था, निज अशोक वाटिका रखूंगा अपनी उस मोक्ष पितारी को। हे प्रभु, अपनी उस मोक्ष पितारी को निरख निरख मैं देखूंगा। मैं हटक हटीला गर्भीला अपनी टेक निभाऊंगा, अपने जीते रामचंद्र लंका में नहीं घुसने दूंगा, सीता से नहीं मिलने दूंगा। निवेदन करता है रावण, हे प्रभु, लंका आना मेरा उद्धार करना, मेरे पूरे कुल का उद्धार करना, अपने चरणों का वास देना, अपने लोक का वास देना। हुई भजन न तामस देहा। रावण जानता था कि मेरा उद्धार यदि होगा तो वो एकमात्र रास्ता है राम के हाथों से मृत्यु। भजन तो हो नहीं सकता क्योंकि तामस इतना है शरीर में, मन में। तो रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण कथनी कैसे गलत हो सकती है। लखन कहते हैं भैया लगती तो जानकी से कर जानकी। राम जी हंसते कहते हैं लखन तुम्हारी जानकी में ये मेरी भी जानकी है, चलो प्रणाम करें चल के, आशीर्वाद लें चल के। और भगवान श्री राम आए लखन सहित प्रणाम करते हैं, सीधा आके प्रणाम करते हैं। जोरी पाई प्रभु की प्रणाम 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 की जोरी पाई प्रभु की प्रणाम पिता समेत भगवान श्री राम आए, लखन आए, हाथ जोड़ के चरणों में सीता के रूप में जो सती बैठी है उनको सीता के रूप में प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में। और कैसे प्रणाम करते हैं? पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिता का नाम लेके अपना परिचय देते हुए चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, हे माता आपके चरणों में प्रणाम। अब बताओ इस सती की क्या स्थिति हुई होगी। अब देवी सती घबराने लगी, हृदय तीव्र गति से कंपन करने लगा। तो मानो कुछ कहना चाह रही, भगवान ने फिर से बार कर दिया, कहा बहोरी कहाँ ब्रस के। भगवान श्री राम कहने लगे माता सती से, जो कि माता सीता के रूप में बैठी हैं, कहते हैं राम, हे माँ आप अकेली में जंगल में क्यों बैठी हैं? अरे वो भोले भंडारी क्या कहाँ गए? क्या हुआ? क्या आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? क्या आपसे वो रुष्ट हैं या आप उनसे रुष्ट हैं? ऐसे आप घने जंगल में माँ बैठी हैं, आपका यहाँ बैठना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इस वन में मायावी राक्षस हैं, हिंसक पशु हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहा बहोरी कहाँ रस
होते यहाँ तो आप दोनों के दर्शन हो जाते, कितना आनंद मिलता। अब रो रही है, मन ही मन में पछतावा हो रहा है, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर न माना। मैंने भोले बाबा की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों मैं परीक्षा लेने आ गई? अरे यहाँ तो मेरी परीक्षा हो। अब सीता से सती बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। माया ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मायापति सामने खड़े हैं श्री राम। बिना मायापति की आज्ञा से माया कैसे कार्य कर सकती है? माताओं, मैं आपको दूध दूं कहूं दही बना दो तो बना दोगी, थोड़ा सा काम है, जावन डाला दूध में दही बन गया। अब फिर कहूं कि दही से दूध बना दो तो संभव है क्या? नहीं संभव है। उसी प्रकार सती से सीता तो बन गई देवी सती, लेकिन अब फिर सीता से सती बनना चाहती, लेकिन बन, क्योंकि माया का नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो देखती क्या है देवी सती कि श्री राम को श्री माँ जानकी की सेवा में समस्त देवी देवता लगे। नेत्र खोले, सामने देखती हैं तो राम सीता, पीछे देखती हैं तो राम सीता, दाएं देखती हैं तो राम लखन सीता। जिधर जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, जिधर देखती हैं उधर राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। संपूर्ण जगत राम सीता में दिखता है। देवी सती को मूर्छित होकर वही गिर पड़ती है। भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि जाओ हे योग माए, इनको पहुंचा दो भोले बाबा के पास, इनका इलाज हो। योग माया भोले बाबा के पास पहुंचा देती है। देवी सती के नेत्र खुलते देखती हैं, वृक्ष के नीचे भोलेनाथ के पास बैठी है, बड़ा सुकून मिला। जान बची तो, जोर से बोला करो, जान बची तो लौट के बुद्धो श्री राम बोलिए शंकर भगवान। भोले बाबा ने पूछा, हंस के देवी परीक्षा ले आए? तो अब बता कैसे थे, क्या हुआ? ध्यान देना, देखिए एक बार गलती की, उसका दंड मिला। यहाँ अगर सही बोल देती तो हो सकता था भोलेनाथ क्षमा कर देते, यहाँ से सब कुछ सही हो। लेकिन पहली गलती की, पहली गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती की, दूसरा अपराध किया, दूसरा पाप किया कि महादेव से असत्य बोला, परमात्मा से सत्य बोला। क्या कहा भैया? आवाज बढ़ा दो थोड़ी। सुनो जी, भोले बाबा जी ऐसे ही बोलने लगी। अभी बात नहीं मान रही थी तो बड़ी ऊंची आवाज में बात करने लगी, ये भगवान हो गए राम, ऐसे बोल रही थी। और क्या कहते थे, ऐसा थोड़ी ना। और जैसे ही जीजी होने लगे ना, जो पुरुष भाई लोग बैठे हैं ध्यान दें, जैसे ही घर में आओ आप एजी हो जी, हाँ जी सुनो जी, ऐसे शब्द सुनने को मिले तो खिसक लो जी, ये तो 2-4 हजार गए थी। हाँ, भोले बाबा से भी कहने लगी, कछु न करे कछु न करे आवाज़
आदित्य मनोहर पाठक जी, जिनकी वाणी से कथा का समापन कर रहे हैं। आज हम चौथे पायदान पर पहुँच चुके हैं। कथा बेहद रोमांचक मोड़ पर जा रही है। उनका आभार हमारे मंडपाचार्य श्री योगेश जोशी जी, श्री सुमित जोशी जी, गणेश नियाल जी और नौटियाल जी, साथ में आज हमारे यहाँ पर प्रकांड ज्योतिष एवं वेदाचार्य श्री अमरदेव तिवारी जी तथा श्री हरीश कंसवाल जी भी आ रखे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। साथ में हमारे संगीताचार्य, उपस्थित जन समुदाय, मातृशक्ति एवं कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक, जिनके जो खुद इसके सूत्रधार हैं, जिनके सानिध्य में ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, श्री कैलाश चंद्र बेलवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गंगा बेलवाल जी, कैलाश चंद्रमणि ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा एवं इस कार्यक्रम की मुख्य व्यवस्थापिका श्रीमती देवकी सती जी, तमाम हमारे ट्रस्ट के कर्मठ युवा साथी, युवतियाँ तथा समस्त जनों का हम आपका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले 3-4 दिनों से घोषणा हो रही है दानदाताओं की, आज फिर मैं कोशिश करूँगा। कल संभवतः एक नाम छूट गया था, मुझे खेद है, अगर वही यहाँ पर हो तो यहाँ पर मैं दोबारा घोषणा करूँगा। तथापि अगर कहीं पर मुझे या कहीं पर मेरी बोलने में त्रुटि हो रही है, मुझे क्षमा चाहता हूँ, और कहीं पर किसी का नाम छूट गया तो आप निसंकोच आके बता दें, हम दोबारा कोई घोषणा करेंगे। क्योंकि दानदाता किसी भी कार्यक्रम का एक श्रोधार्य योद्धा होता है, उन्हीं के सानिध्य में सारे कार्यक्रम होते हैं। आज का जो लड्डू का प्रसाद, आज 2 प्रकार के प्रसाद यहाँ पर आ रखे हैं। एक लड्डू का आ रखा है और एक रवा का प्रसाद है। लड्डू का प्रसाद श्री रंजीत कपिल देव जी ने, रंजीत कपिल देव गुप्ता जी जो बिहार से हैं, उन्होंने भेंट की है। और आज का रवा का प्रसाद श्री रामानंद गुप्ता, श्री जीवदानी माया स्टोर बिहार वालों की ओर से याद आया है। हम उनका आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं पूरी जनता के, पूरे भक्तों की ओर से। अमन सिन्हा बिहार से, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि देश तो है ही, लेकिन विदेशों से भी यहाँ पर भक्तजनों का, ऐसे विदेश में हैं हमारे जो दे रहे हैं। तो बिहार से अमन सिन्हा बिहार से 1100 रुपया, और नवनिका सिन्हा 2100 रुपया बिहार से आया। जनार्दन झा 1100 रुपया, सुनील गुप्ता 501 रुपया, श्री दयानंद ठाकुर, माँ उर्मिला ठाकुर 501 रुपया, श्री सुबोध कुमार सुमन 1001 रुपया, श्रीमती प्रमिला ध्रुव चौहान उड़पी से, कर्नाटक में शहर उड़पी है, 501 रुपया उन्होंने भेजा है। श्री मनोज झा पूना से 1101 रुपया, श्रेष्ठ नामरायण दुबे नालासोपारा से 551 रुपया, श्री शुभम उदयमान पांडे बसई से 551 रुपया, श्री नीरज ताराभूषण वर्मा 501 रुपया, श्रीमती फूलमती चौहान कांदीवली से 1000 रुपया, श्री मंगल राम प्रसाद नालासोपारा से 501 रुपया, श्री कृणाल शरद प्रक्षक बसई से 11,000 रुपया। मैं दोबारा नाम पढ़ देता हूँ। 11,000 रुपया जो है
कृणाल शरद पक्षक बसई से 11,000 रुपया आया है। श्रीमती राधिका जोशी बोरीबली से 501 रुपया। श्री मथुरा दत्त गंगाधर जोशी नालासोपारा से 1101 रुपया। श्रीमती लीलावती कुशवाहा विरार से 501 रुपया। श्री नितिन राय सपरिवार बैजनाथ धाम से, बैजनाथ धाम झारखंड में है, वहाँ से उन्होंने 5,021 रुपया भेजा है। राजेश भृगुनाथ साहू विरार से 501 रुपया। श्रीमती मनीषा लक्ष्मण रावत अपने स्वर्गीय पिता जगदीश सिंह बिष्ट जी की स्मृति में उन्होंने 501 रुपये दिया है। ईश्वर उनके पिता श्री जगदीश सिंह बिष्ट की आत्मा को शांति प्रदान करे, ईश्वर से यही कामना है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये दिव्य और भव्य के साथ साथ ये पवित्र स्थान है। यहाँ पर किसी दिव्यात्मा की, किसी दिवंगत आत्मा की अगर नाम पुकारा जाए तो निश्चित ही सदगति तो मिलेगी ही। यहाँ पर सब लोगों पर स्मरण भी उनका स्मरण होगा। हम स्मरण जाने देते चाहते इस भव्य मंच से। तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि अपने परिवार से, अपने कुटुंब से अगर आपका कोई वृद्ध या कोई दिवंगत हो गया हो, माता पिता सास ससुर, उनकी स्मृति में आप जरूर दान दीजिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ये है। वैसे शास्त्रों और वेदों में भी लिखा हुआ है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण सिंह रावत विरार से 501 रुपया। श्रीमती नीलिमा ज्ञानेश्वर ठाकुर अपनी माता गंगूबाई यादव वर्तक की स्मृति में 501 रुपया दिया। गंगूबाई वर्तक जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। श्री विजय देव सिंह नेगी जी विरार 501 रुपया। गोकुल टाउनशिप उत्तराखंड भजन मंडली विरार की द्वारा 5,100 रुपया, यानी 5100 रुपया। ये मंजू डोभाल जो उनकी मुख्य कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर उत्कृष्ट दानदाता भी है। जब से मैं ये मंच यहाँ पर हूँ, इनसे जुड़ा हूँ, तब से मैंने देखा हर साल जो है मंजू यहाँ पर, मंजू डोभाल जी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर देके जाती है। बहुत भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपकी बरकत दे, ये कामना है। श्री मंजू सुनील डोभाल, उन्होंने ही अपनी सास ससुर, अपनी सास श्रीमती सुशीला डोभाल एवं अपने ससुर श्री केशवानंद जी डोभाल की स्मृति में भी 501 रुपये दिया। ईश्वर इन दोनों दंपति को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। श्रीमती मंजू सुनील डोभाल जी ने ही अपने पिता श्री बुद्धि सागर उनियाल जी, जो नई टिहरी में उनकी धर्मपत्नी, नई टिहरी में वो दिवंगत हो गए थे, तो उन्होंने 501 रुपया उनकी स्मृति में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू डोभाल जी। और भाई बुद्धि सागर उनियाल जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। श्रीमती बिमला तिवारी जी, यहाँ पर श्रीमती बिमला तिवारी जी के बारे में बता दूँ कि भाव भक्ति है महिला है और हमारे गढ़ कुमाऊं पर्वतीय समाज के जो संस्थापक, हमारे जो सांस्कृतिक सचिव श्री राकेश तिवारी जी हैं, उनकी माता जी हैं। उन्होंने अपने स्वर्गीय सास ससुर श्रीमती प्रतिमा तिवारी और कामेश्वर तिवारी जी की स्मृति में 502 रुपये दिया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। श्री दिनेश संथवाल जी, दिनेश संथाल जी का परिचय देना मुझे नहीं लगता है सभी लोग जानते हैं इनको। श्री दिनेश इंद्रदत्त अंथवाल जी ने अपने स्वर्गीय सुरेंद्र अंथवाल कुछ साल पहले उनको दिवंगत हो गए थे उनके घनसाली में। उन्होंने 5100 रुपये अपने छोटे भाई की स्मृति में ट्रस्ट को भेंट की है। दिवंगत आत्मा श्री सुरेंद्र अंथवाल जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। श्री कैलाश पुरुषोत्तम सती जी पालना से 5,511 रुपये ट्रस्ट को भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयेंद्र इंद्रदत्त अंथवाल जो ऑस्ट्रेलिया में हैं और दिनेश अंथवाल के छोटे भाई हैं, उन्होंने 1100 रुपया ऑस्ट्रेलिया से भेजा है। श्री सत्येंद्र इंद्रदत्त अंथवाल न्यूजीलैंड से, उनका मैं बता दूँ उनका एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, ये न्यूजीलैंड में भी है, इन्होंने भी 1100 रुपये भेजा है। और तमाम अंथवाल परिवार को बहुत बहुत आभार अभिनंदन कि आप हमें बार बार यहाँ पर सहयोग देते हैं। तन मन धन जिसे कहा जाता है, तन मन धन देते हैं। इनके बच्चे भी लगे, इनकी धर्मपत्नी भी लगी है, दोनों सभी लोग, पूरा परिवार जो है उसमें लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हो गया, कोई रह तो नहीं गया। इन तमाम दानदाताओं का मैं ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों का स्वागत। यहाँ पर आज कुछ विभूतियाँ हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन भी है, 25 तारीख दिसंबर, जिसे बड़ा दिन भी कहा जाता है या दूसरे धर्म में कुछ भी है। आज एक ऐसी विभूति का यहाँ पर जन्मदिन है जो ट्रस्ट के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं। उनका नाम है श्री मोहन सिंह मेहता। मैं निवेदन करूंगा दिनेश मुखाल जी से कि मोहन सिंह मेहता जी को मंच पर लाने की कृपा करें। जोरदार तालियों से। यहाँ पर शायद कुछ भूल हो चुकी है। 25,000 रुपया 25,000 रुपया श्री मोहन सिंह मेहता जी ने ट्रस्ट को भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनन्या पहलवाल जी से निवेदन करूंगा आप भी आए, सती जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और आज इनका हम स्वागत करेंगे। इनका फर्स्ट दो शब्दों के साथ थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे बाबू। आदरणीय मेहता जी, आज आपका जन्मदिन है। इस पवित्र मंच एवं भक्तिमय वातावरण में यह शुभ संदेश प्रसारित करने में मुझे अपार हर्ष की प्रसन्नता हो रही है। कैलाश चंद्रमणि बेलवर ट्रस्ट के मुख्य सहयोगी श्री मेहता जी, आप अपनी यशस्वी जीवन के सफलतापूर्वक व सानंद वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस गौरवमयी प्रसंग पर हम समस्त उपस्थित जन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सपरिवार स्वास्थ्य, सौंदर्य, सद्भाव, सन्मय, सिद्धि, स्मृति, सुख, संपत्ति, संतति, संतान, सन्मति, सन्मान एवं सद्बुद्धि के साथ स्वस्थ की रहते हुए दीर्घकाल तक हमें सहयोग देते रहेंगे एवं समाज को मार्गदर्शन मिलता रहे। साथ ही आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप जैसे मनोआलोकित के समाज के क्षेत्र के ज्योतिर्मय नक्षत्र की भांति सदा प्रकाश में रहते हुए सामाजिक कार्यों में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। बहुत बहुत आभार। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियों की कटल ध्वनि के साथ उनका स्वागत। और मैं गुरु जी से निवेदन करूँगा कि उन्हें हार जरूर पहनाएं, क्योंकि ये हमारे कर्मठ सदस्य हैं। और मैं मैडम सती से निवेदन करूँगा कि वे अंतवाल अंकल आगे आइए, आगे। गुरु जी इन्हें कुछ एक गिफ्ट दे रहे हैं, दीजिए साहब। इन्हें चांदी का गणेश इन्होंने भेंट किया है। निश्चित रूप से भगवान गणेश आपकी रक्षा करें, आपका वीडियो आप निर्वाह रहे इन्हीं का। हाँ, यहाँ पर जैसे कि हमारी एक परंपरा है कि 5,000 से ऊपर वालों को एक स्मृति चिन्ह भेंट दिया जाना है। स्मृति चिन्ह भी इन्हें दिया जाएगा और स्मृति चिन्ह श्री मोहन सिंह मेहता जी को। और एक स्मृति चिन्ह कल जैसा कि हमने बताया, कल इनके दामाद या इनकी बेटी अंजू धीरज पाटिल जी जो है, उन्होंने यहाँ पर 10,000 रुपये दिया। यहाँ पर कल उपलब्ध नहीं थे
उनका भी स्मृति चिन्ह इन्हें भेंट किया जाए। स्मृति चिन्ह बहुत बहुत धन्यवाद। आप धीरज पाटिल जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। धीरज पाटिल जी को बताओ, उनके जो दामाद हैं, परी एक बिस्लरी वाटर आता है पानी का, उनकी फैक्ट्री है, जिसमें परी इंटरप्राइजेज की ओर से बहुत अच्छी पानी देते हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संदेश धीरज को देने पहुँचाएगा। बहुत बहुत आभार। श्री प्रणाम शरद 11,000 रुपये इन्होंने दिया है। अपना स्मृति चिन्ह स्वीकार करने की कृपा करें। यथाशीघ्र मंच की ओर बढ़े बहुत जल्दी। जैसे जैसे मैं नाम पुकार रहा हूँ, आप कृपया आने का कष्ट करें। श्री प्रणाम सड़क सुरक्षा की 11,000 रुपया इन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि रवि भूषण सिन्हा झारखंड से 10,000 रुपया। उनके बदले कौन लेगा? कौन? सिन्हा जी आइए। ये सिन्हा जी को दीजिए। सुरभि रविभूषण सिन्हा झारखंड से 10,000 रुपये भेजा है। सिन्हा जी के माध्यम से आए होंगे, इन्हें भी हमारे पहुँचा देना। गोकुल टाउनशिप उत्तराखंड भजन मंडली, गोकुल टाउनशिप भजन मंडली की सर्वे सरदार श्रीमती अंजू डोभाल जी यहाँ पर हैं। मंजू डोभाल जी आप आएँ और स्मृति चिन्ह, अगर सभी लोग हैं यहाँ पर तो आने का कष्ट करें। शायद नहीं आ पर उन्होंने कहा था मुझे। हाँ, तो आप स्मृति चिन्ह ले लीजिए, बाद में लेंगे, बाद में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। श्रीमती दर्शनी देवी अंठौल जी, तो इन्होंने जो है अपने स्वर्गीय पति के उपलक्ष्य में, अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में उन्होंने दिया है। मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती शीला अंथाल जी और उनकी जो देवरानी है, दोनों आ जाए आप, वो ले लीजिए। आप नहीं आ रहे हो शर्मा रहे, आप ही आ जाओ जल्दी, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। ले लो, आप ले लो। दर्शनी देवी मतलब अंथाल जी 5100 रुपये। नितिन राय सब परिवार 5,021 रुपया। नितिन राय जी। श्रीमती अंजू धीरज पाटिल वो हो गया। श्री मोहन सिंह मेहता जी भी जिन्होंने 25,000 रुपये दिया, उनका भी हो गया। ये आ रहे हैं श्री नितिन राय सब परिवार 5,021 रुपये इन्होंने दिया। आप अपना स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। श्री कैलाश पुरुषोत्तम सती पार्ला वालों ने 5,511 रुपये। श्री कैलाश पुरुषोत्तम सती जी, जोरदार तालियों से सती जी का आभार। श्री हरी सती जी, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, पार्ला में रहते हुए भी आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपने देखा है, कल भी कहा था मैंने कि यहाँ पर हमारे ट्रस्ट की एक वयोवृद्ध महिला है जो कि सौभाग्य से देवकी सती जी की माता हैं, और ये नंदी परमानंद जोशी जी। आप आइए, आपने 15,000 रुपये इस ट्रस्ट को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन आपका। आप तन मन धन से इस ट्रस्ट से जुड़ी हैं। आप जब से बैठा तब से हैं, क्रॉस यात्रा से आप चल रही हैं और अभी तक साथ में पैसा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्री दिनेश इंद्रदत्त अंथा, इन्होंने भी 5,100 रुपया जो अपने छोटे भाई की स्मृति में किया। श्री दिनेश अंथाल को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। श्री दिनेश अंथाल, एक बहुत जोरदार तालियां। स्मृति चिन्ह का कार्यक्रम लगभग समाप्त की हो। एक और यहाँ पर विभूति है, उत्तराखंड की बेटी है, हम इन्हें पर्वत पुत्री भी कहते हैं, श्री देवकी देवी, और उनके पतिदेव श्री दिनेश देवी
मंच पर आने का कृपा करें। श्री देवकी नेगी जी और दिनेश नेगी जी, इनके बारे में बता दूं, इन्होंने अभी तक बम्बई में या बाहर भी करीब 120 बार ये दौड़े हैं। अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है और कई कांस्य पदक भी तो गिनती नहीं, इनके घर पे आप जाएंगे जो तो इतना गठा पड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री देवकी नेगी के लिए। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपने हिमालय का नाम, आपने उत्तराखंड का नाम ऊंचा किया, इसके लिए एक बार पुनः बधाई और इनके सपोर्ट और बहुत एक बड़ा सहयोग भी है। एक देवकी सती एक देवकी नेगी को समर्थन दे रही है, उनका आभार प्रकट। दोनों देवकियां हमारे पास है, बहुत बहुत आभार, जोरदार तालियां। देखिए आप इसी प्रकार दौड़ते रहे, आप रुकिए मत, आप दौड़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राणि प्राण समुखादग्निरजायता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा भगवती पार्वती
Hare